तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सब बुद्ध से लेकर तनहंकर बुद्ध सभी बुद्धों को मैं पूजनीय भिक्षु संघ और हमारे दायक संचालक वक्तागण श्रोतागण और सभी कल्याण मित्रों की तरफ से अंजलिपद याचना करता हूँ कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब सुखी रहें। आज ये जो हमारा जो है पांचवा धम्म, ये जो धम्म नियम है, चार हो गए हमारे: उतु नियम, बीज नियम, कम नियम, चित्त नियम। धम्म नियम की पिछले बार मैंने डेफिनेशंस कुछ उसकी बताई थी, क्योंकि उसकी फाउंडेशन क्या है, धम्म किसे कहते हैं, बिल्कुल डाइवर्जेंट और वेरीगेटेड फॉर्म में काफी मैंने उनका बताया था आप लोगों को। पिछला मेरा जो टाइम था उसी में मैंने पूरा दिया था कि धम्म है क्या, धम्म किसे कहते हैं। क्योंकि धम्म नियम को जानने से पहले धम्म ही क्या है उसे जानना चाहिए। तो ये चीज है। तो धम्म क्या है, इसमें आज इसको नेचुरल फिनोमिनल सीक्वेंस, नेचुरल फिनोमिनल सीक्वेंस, प्राकृतिक जो हमारा नियम है सृष्टि का, लोक का सीक्वेंस क्रम जो है, फिनोमिनल जितने फिनोमिना है, वस्तुएं हैं, चीजें हैं संसार की, वो सब उससे कवर्ड है। नेचुरल फिनोमिनल सीक्वेंस, धम्म नियम। अब धम्म का, अब वो उतना स्कैटर्ड वे में मैंने बताया था कई जगह से। अब इस स्पेसिफिक जो नियम है इसमें, इसमें धम्म क्या है वही है। अब इसमें थोड़ा सा इसको और कर दिया है, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि वो सीजनड वे में इसको जैसे चिजेल्ड कर दिया है, बिल्कुल विशुद्ध कर दिया है। धम्म नियम क्या है? ये धम्मा, ये जो धर्म है, इज दैट विच बियर्स धारेति। वो धर्म वो है जो धारण करता है। जो धम्म है, इसे ध्यान से सुनिए, मैं कोशिश करूंगा सिंप्लीफाई करने की, लेकिन ध्यान से सुनिए थोड़ा सा। जो धारण करता है, ये धम्मा दैट विच बियर्स, क्या बियर करता है वो धर्म? जो नेचुरल फिनोमिनल सीक्वेंस है, जो धम्म है, व्हाट डज इट बियर, ये क्या किसको धारण करता है? धारण का मतलब किसको करता है, किसको ये बियर करता है, और किसको ये अपने साथ लेकर चलता है। ये भी इसका थोड़ा सा मैं और सिंपल कर दूं, इसके साथ जो हमेशा रहता है उसी को तो बियर करेंगे हम, जो हमारे साथ रहेगा हमेशा। जैसे इट्स ओन नेचर, ये अपने स्वभाव को बियर करता है, स्वभाव को बियर करता है। उदाहरण के लिए, इट्स ओन हार्डनेस, इसका जो हार्डनेस है, जो ठोस और जो कठोरता है। जैसे हम अपने बॉडी को लेते हैं, ये क्या बियर करता है हमारा बॉडी? इसमें हड्डियां भी हैं, और इसमें लचीले और बड़े सॉफ्ट तरह के पार्ट भी हैं, जेली टाइप के भी पार्ट हैं। तो ये सबको बियर करता है, तब जाकर ये संयोजन है, धारण करता है। सॉफ्टनेस भी है और हार्डनेस भी है, हीट भी है, कोल्ड भी है, ठंडा भी है, गर्म भी है, लिक्विड भी है, और जो हमारी फैट जम जाती है वो सॉलिड 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 भी है, और वायु भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। कुल मिला के ये है, ये हम धारण करते हैं। इट्स ओन हार्डनेस टू टच, टच करने पर हार्डनेस पता चलेगी, सॉफ्टनेस पता चलेगी। इट्स स्पेसिफिक, इसका विशिष्ट
स्पेसिफिक मीन्स विशिष्ट, जो खास चीज है इसकी। इंडिविजुअल मार्क, जो इंडिविजुअल मार्क है, जो इसकी पहचान है, चिन्ह है, व्यक्तिगत। इंडिविजुअल, नॉट एक्सटर्नल, इंडिविजुअल, माई ओन, अनअलॉयड, जिसमें कोई मिश्रण नहीं है, वो मैं ही हूं। इंडिविजुअल मार्क एज वेल एज इट्स यूनिवर्सल कैरेक्टर। एक तो ये है अपना, और एक यूनिवर्सल है जो बाहर है, जो सृष्टि का है, इस लोक का है। दो कैरेक्टर, इंडिविजुअल और यूनिवर्सल। यूनिवर्सल जिसमें हम रहते हैं, उसी के अनुसार ये धारण करता है। तो इसके पार्ट, यूनिवर्सल कैरेक्टर नेमली, जैसे क्या कहा, अब देखिए, नेमली क्या है, जैसे क्या कहा, ग्रोथ, उदय, उत्पत्ति, किसी चीज की उत्पत्ति है, ग्रोथ। उत्पाद, टू कम इन टू एग्जिस्टेंस, ग्रोथ। डीके, फिर जरा मरण है, जरा। डीके मीन्स डिकम्पोजिशन। टू बिकम फिबल, वीक, ओल्ड। पहले ग्रोथ हुई, जन्म हुआ, उत्पाद हुआ, फिर उसमें कुछ स्टेजेज हैं, थोड़ी देर ठहरा, ऐसा विकास हुआ। ग्रोथ का पीरियड विकास तक है, जो डेवलपमेंट का पीरियड है। फिर डीके का ऑनसेट है। वैसे ये बताऊं मैं आपको, ये तो मैं एक लिटरल सेंस में कह रहा हूं। व्यवहारिक भाषा में जैसे कहते हैं, सांसारिक, उसमें परमथ भाषा नहीं है ये, अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है ये। अल्टीमेट ट्रूथ तो ये है कि जैसे बच्चा पैदा होता है या कोई भी चीज अस्तित्व में आती है, उसी समय उसकी ग्रोथ के साथ साथ साइमल्टेनियसली, तात्कालिक प्रभाव से डीके भी शुरू हो जाता है। बच्चा एक दिन का है, उसको छुओगे, छूने में डर लगता है, हाथ से ना फिसल जाए, हिलता है, उसका अपनी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कॉम्पैक्टनेस नहीं है। उस सेंस में कॉम्पैक्टनेस नहीं कि वो अपने को बियर करे, बस ढांचा है, संभालते हैं उसको। गर्दन इधर लुढ़क रही है, इधर लुढ़क रही है, कोई अपना उसका उस समय तक अपनी वो गेन नहीं करता स्ट्रेंथ। लेकिन ज्यो ज्यो बड़ा होता है, जो उसके अवयव थे जो पैदा हुए थे, फिर वो रिप्लेस होते हैं। स्किन जो है, हमें अंदाजा भी नहीं लगता, जो स्किन थी कितनी लचीली थी, छूने में लगता है कि हमारे उंगली से भी कहीं निशान ना पड़ जाए, इतनी वो सेंसिटिव है। इसलिए सॉफ्ट कपड़ों में रखते हैं, हार्ड में नहीं रखते। लेकिन उसके साथ साथ जो जो वो स्ट्रेंथ गेन करता है, वो जो पुराना उसका स्ट्रक्चरल मेकअप है, उसको वो कहने को स्ट्रेंथ है, उसको लूज करता है, और उसमें वो फॉर्मेशन बदलता है उसका। तो जरा भी साथ ही चलता है। फिर आता है डिजोल्यूशन, भंग। अब तीन चीज हो गई, उत्पाद, स्थिति, भंग। कहने को तो सेगमेंट अलग अलग लगते हैं,
लेकिन ये तो तीनों साथ चलते हैं। नए सेल्स डेवलप हो रहे हैं, कोशिक उत्तक बन रहे हैं, आई साइट डेवलप हो रही है, आंखों में स्टेबिलिटी आ रही है बच्चे के, उसकी ऑडिबल पावर बढ़ रही है, टेक्टाइल पावर बढ़ रही है, टेंजिबिलिटी बढ़ रही है उसकी। तो पुराना रिप्लेसमेंट हो रहा, ग्रोथ हो रही। जो रिप्लेसमेंट का मतलब है वो पीछे हट रहा है, वो डिके ही है, जो इसे फोर गो कर रहा, छोड़ रहा। तो छोड़ने का मतलब वो बॉडी से गायब, वही डिजोल्यूशन भी है। इसीलिए बुद्ध का धर्म एकाकी रूप में नहीं चलता, ये चलता है साइमल्टेनियसली। इसमें कोई यूनिट इंडिपेंडेंट नहीं जो चलती रहे बाकी लेग बिहाइंड करेगी, पीछे रहेगी, नहीं। ये साइक्लिक है, कौन करंट है, और इसका जो फ्लक्स है, कौन फ्लक्स है, साथ साथ इसका बहाव है। चाहे उसे आप ग्रोथ कह लें, प्रगति कह लें, डेवलपमेंट कह लें, जो भी हमारी सांसारिक भाषा, लेकिन अल्टीमेट सेंस में जो परमत धर्म है वो ये है जो मैं बता रहा हूँ। और ये धम्म नियम परमत धर्म से ही संबंधित, कन्वेंशनल नहीं है ये। कन्वेंशनल देखने में लगता है बाहरी रूप, लेकिन अगर इसको देखें अभिधम की भाषा में तो प्योर जो है ये। इसीलिए नेचुरल फिनोमिनल सीक्वेंस होता है धम्म नियम। डिजोल्यूशन, द धम्माज, जितने भी धर्म हैं, कैटेगराइज्ड अंडर द कॉजल रिलेशन। देखिए अब यहाँ कितना इंपॉर्टेंट बात आ गई, कॉजल रिलेशन। ये जितने कैटेगराइज हैं, जितने धम्म हैं, जितने हमारे फिनोमिना हैं, जो हमारा जो भी हो रहा शरीर में डेवलपमेंट, या इस यूनिवर्स में जो हो रहा है, प्रकृति में जो हो रहा है, वेजिटेशन में जो हो रहा है, फॉरेस्ट्री में जो हो रहा है, और जो हमारी स्पीसीज हैं, बर्ड्स हैं, और छोटे छोटे हमारे जंतु हैं, कीटाणु हैं, इंसेक्ट्स हैं, और जो मतलब यह है क्रीपर्स हैं, जो मतलब क्रॉलर्स हैं, जितने सब जगह घटित हो रहा है, तो उसका जो है कॉजल रिलेशन, हेतु संबंध है उसका। जो कोई हेतु है, जो कॉज है, कारण है, जो कोई कारण जरूर है, जिससे क्या, एक कारण है, बिना कारण के संसार में कुछ नहीं है। ये तो लॉ ऑफ कॉजेशन आप जानते ही हैं, कारण और परिणाम, हेतु और परिणाम, बिना किसी कारण के कोई फल नहीं है, इफेक्ट नहीं है, प्रभाव नहीं है। अब देखिए अलग कैसे इसको अलग किया है, इसका जो कॉजल रिलेशन, जो हेतुक और वहां इसका संबंध है क्या है, बियर द फंक्शन ऑफ दैट रिलेशन। जो हेतु है वो उसको हेतु को बियर कर रहा है, उसकी जो क्वालिफिकेशन है और जो उसकी जो स्पेसिफिक इंडिविजुअल क्वालिटीज। जैसे एक बीज है, बीज को वो बीज देखने में लग रहा है, लेकिन वो धारण क्या कर रहा है, उसका कॉजल रिलेशन क्या है। थोड़ा सा क्लिष्ट है आज का, ये मैं पहले ही कह दिया था। यू हैव टू पुट योर माइंड ऑन वन पॉइंट टू लिसन एंड अंडरस्टैंड इट। कॉजल रिलेशन, अब जो उसका हेतु की एक बीज है, उसमें क्या छिपा, देखने में वो गोल मटोल एक बीज रखा, किसी भी चीज का बीज है वो, लेकिन उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ग्रोथ की क्वालिटी है। जब उसको बोया जाएगा उसमें अंकुर फूटने की क्वालिटी है, जो हमें हाथ में रखकर दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि अभी उसको वो कंडीशंस नहीं मिली हैं।
जो रिक्वायर्ड है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और इसका कॉजल रिलेशन है हेतु का, उसमें इनहेरेंट है, उसमें सारी चीजें हैं, लेकिन इफेक्ट नहीं आता जब तक कंडीशन ना मिले। अभी तक वो अपना कॉजल रिलेशन बियर कर रहा, धारण कर रहा, द फंक्शन ऑफ दैट रिलेशन एंड दोज कैटेगराइज अंडर इफेक्ट। जब उसको हमने बो दिया, बीज को, उसमें पानी डाल दिया, नमी आ गई, धूप लगी, नाइट्रोजन मिला, ऑक्सीजन जो भी उसको वांटेड है, फिर उसका इफेक्ट आ गया, वो पौधे के रूप में अंकुर फूट। अब उसको देखिए, बात यहीं तक नहीं रुकती। जब वो जर्मिनेट हो गया है, जर्मिनल ऑर्डर में आ गया वो, तो इफेक्ट पर आ गई बात, वो परिणाम आ गया। फिर परिणाम भी अपना फंक्शन बियर कर रहा है इफेक्ट का। अंकुरित होने के बाद वो क्या बियर कर रहा है? वो अंकुरित होने के बाद अपनी ग्रोथ बियर कर रहा है, और फिर उसका जो आगे चल के फिर उसमें ब्रांच आउट होगा, वो एक स्टॉक बनेगा, तना बनेगा, फिर उसमें ब्रांच फूटेंगी, पत्तियां फूटेंगी, और जब वो अपनी उस पर आ जाएगा मेच्योरिटी पे, तो फिर उसमें फूल लगेंगे और फिर फल आएंगे। वो इफेक्ट ये चीजें बियर कर रहा है। पहले कॉजल रिलेशन ने अपना बियर किया, जो हेतु है कि उसके अंदर क्या क्या है। जब वो इफेक्ट में आ गया, फिर वो बियर कर रहा है आगे तक जाने के लिए। दिस मीनिंग अप्लाइज टू ऑल धम्माज। देखिए, ये जो नियम है ये सब चीजों पर लागू होता है। ऑल आर कवर्ड, इससे सब आच्छादित है, कोई चीज इससे छूटी नहीं है, इस संसार की, लोक की, यूनिवर्स की। धम्म नियम नेचुरल है ये, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है। और क्लियर कर दो, नॉर इंटरनल, नॉर पर्सनल, नॉर एक्सटर्नल, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं। कैसे? वो बीज है, मैं उसे नष्ट किए बिना, उसकी प्रॉपर्टी को बदले बिना, उसके मूल रूप में उसकी नेचर नहीं बदल सकता। जब वो बो दिया जाएगा, तो मैं लाख प्रेयर करूं जमे ना जमे ना, वो जमेगा। वो तो जमेगा, उसे कौन रोक लेगा? वो तो फल देगा, उसे कौन रोक लेगा? तो ये इसीलिए, इट इज द रीजन, ये ऑटोनोमस है, ये स्वचालित है प्रक्रिया, इसमें कोई इंटरफ्रेंस नहीं हो सकता। इसे हमारे जो स्पेकुलेटिव डिवाइन फोर्सेज हैं, वो भी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते, उन पे भी यही लागू होता है, वो भी इसी से अवर्त है। जो भी इसमें 31 भूमियों में 10,000 चक्रवाल की
10,000 वर्ल्ड साइकिल की 31 जो भूमियां हैं, प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंसेज, जो जो भी वहां प्राणी है, चाहे लोकीय हो, लोकोत्तर हो, कामावचर हो, रूपावचर हो, अरूपावचर हो, और रूप वाला हो, अरूप वाला हो, ऑल आर गवर्न्ड बाय दिस ब्रह्म नियम बियॉन्ड देयर कंट्रोल। उनका मेरे शरीर पे मेरा ही कंट्रोल नहीं है। कहने को मैं कहता हूं मैं हूं, और मैं हूं, इसी ईगो, यही तो ईगो है, यही तो सेल्फ है। इस शरीर पर मेरा क्या कंट्रोल है, या किसी पेड़ पे, या किसी जितनी भी यहाँ चीजें हैं, चाहे वो एनिमेट हो, इनएनिमेट हो, निर्मित हो। आज तो लिविंग बीइंग की ज्यादा होती है, लेकिन ये तो सब कवर्ड है इससे। मैं अपने बाल सफेद होने से नहीं रोक सकता, मैं अपनी उम्र बढ़ने से ही नहीं रोक सकता, मैं अपनी आई साइट कमजोर होने से नहीं रोक सकता, मैं अपनी स्किन में झुर्रियां आने से नहीं रोक सकता, मैं कानों की जो श्रवण शक्ति है उसको डिमिनिश होने से नहीं रोक सकता, दांतों के झड़ने से नहीं रोक सकता। जितनी भी हम लोग जिसे सफरिंग कहते हैं वर्ल्डली पार्लेंस में, इस शरीर पर मेरा क्या कंट्रोल है? तो फिर मैं कैसे कह सकता हूं कि ये मैं हूं? ये तो नेचुरल फिनोमिना है, ये तो स्वशासित है, इसका अपना शासन है इस पर। Function of result effect. This meaning apply to all dhammas as treated of in the सुत्तांत। देखिए अब इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। सुत्तांत, जो सुत्त पिटक है, सुत्तांत, जो भगवान बुद्ध की जितनी देशनाएं हैं, सुत्तांत, एंड अभिधम पिटक, या लोकीय हो, लोकोत्तर हो, क्योंकि सुत्तांत तो लोकीय है। भगवान बुद्ध ने जो कन्वेंशनल भाषा है, व्यवहारिक, उसमें सारे अपने प्रवचन दिए। क्यों दिए? उसी को लोग समझता है। एक पर्दा पड़ा है इग्नोरेंस का, सुतांत के और अभिधम के बीच में, ओपेक नए सेवन, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। जब तक इग्नोरेंस और हमारी क्रेविंग और हमारी जो क्लिंगिंग है, उसका हम इरेडिकेशन नहीं करते, तो सुतांत एंड द अभिधम पिटक, इट आल्सो एम्ब्रेसिज, ये किसको अपने उसमें आगोश में ले लेता है? द थिंग्स इन्यूमरेटेड इन विनय पिटक आल्सो, विनय पिटक का जितना भी आचार विचार है, अब तीनों पिटक शामिल हो गए इसमें। इन ए वर्ड, एक शब्द में अगर कहा जाए संक्षेप में, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, वो 10,000 चक्रवाल की 31 भूमियां जो हैं, प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस, वो सब जगह आवृत हैं, क्रियाशील हैं, और उसी के स्वभाव के अनुसार चल रही। नेम ऑफ द बॉडी ऑफ परिसेप्ट, जो हमारे सील हैं, बॉडी ऑफ परिसेप्ट, जो सील है हमारे विनय पिटक, सील स्कंद,
तो तीनों पिटक को इसमें समावेश कर दिया गया। वाई, क्यों, ऐसा क्यों है? बिकॉज दे आर नॉट आउटसाइड द गिवन डेफिनेशन ऑफ धम्मा। क्योंकि जो ये धम्म नियम है उसकी परिभाषा से बाहर नहीं है। दे आर अंडर द योक। जैसे बैलों के उस पर खेत में किसान जुआ रख देता है, फिर इधर उधर नहीं चलता वो। दी आर अंडर द योक, दीज ऑल धम्मास। गवर्नेंस, सेल्फ गवर्नेंस, अपना चक्र है, अपना स्वभाव है। हेतु का, फौज का, फौज अपना स्वभाव लिए बैठा है, और जब उसका परिणाम आएगा वो परिणाम अपना लिए बैठा, आगे उसकी ग्रोथ होगी, डीके होगा, डिजोल्यूशन होगा। ये साइक्लिक चलता रहता है, अनडेटर्ड, अनफेटर्ड, अनस्टॉपेबल, ये रुक नहीं सकता। नॉट आउटसाइड द एम्बिट, जो दायरा है उसका, उससे बाहर नहीं जा सकते हम बूढ़ा होने से नहीं रुक सकते। हम अपनी भूख को नहीं रोक सकते, हम अपनी प्यास को नहीं रोक सकते, क्योंकि वो जो उसका नियम है वो धम्म नियम से आवृत है। ये हर चीज पर लागू है। द प्रिंसिपल ट्रीटमेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ दीज धम्माज, जो मुख्य इसका स्वभाव है या निर्धारण है, ट्रीटमेंट, एंड ऑल अदर धम्माज इज इन द टेक्स्ट ऑफ महापठान। महापठान में इसको इन्होंने संदर्भ दिया है, उसमें सारा विस्तार से है। अमंग द सुतांत टेक्स्ट, सुतांत हमारे टेक्स्ट है, पाली टेक्स्ट है उत्तर पिटक का। द होल ऑफ द महानिदान सुतांत एंड ऑफ द निदान संयुक्त, जो पाली भाषा के हमारे जो बैठे हैं स्कॉलर यहाँ कई हैं जो सुन रहे हैं, पीएचडी होल्डर हैं, रिसर्चर्स हैं, वो समझ रहे हैं, इज डिवोटेड टू द धम्म नियम, सब उसे समर्पित है, धम्म नियम को ही समर्पित है। उसमें धम्म नियम की ही व्याख्याएं हैं, नॉट अदर देन धम्म नियम। जो धर्म है संसार का वो धम्म कहते हैं जिसको पाली में। ये धर्म तो रिलीजन नहीं है, ये धम्म है, स्वभाव है, नेचर है, नेचुरल है, वो कंस्ट्रक्ट नहीं है, वो निर्मित नहीं है, वो संखत नहीं है, वो चलता रहता है। उसके जो एलिमेंट्स हैं वो संखत हैं, मैं भी संखत हूं, लेकिन जो नियम मेरे पे ऊपर लागू हो रहा है वो संखत नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद वो नियम रुकेगा नहीं, जहां मैं जाकर पैदा होऊंगा फिर वहीं से चल रहेगा। द वर्ल्ड इज नॉट इटर्नल, धम्म नियम इज इटर्नल। यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है, इटर्नल।
अगर कुछ चीज शाश्वत है तो यही बात शाश्वत है कि यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं। सो टू एज ऑल अदर सुतांत विच थ्रो लाइट ऑन द कंसेप्शन, जो हमारी अवधारणा पर प्रकाश डालते हैं, कंसेप्शन हमारा जो विचार और वो है, ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, हेतु और परिणाम की, सब उसी पर हेतु परिणाम का ही ये हम नियम है, सब इसी पर प्रकाश डालते। जितनी किताब ये बताई इन्होंने, मतलब ये है महापठान, सुतांत टेक्स्ट, महानिदान सुतांत, निदान संयुक्त, ये धम्म नियम, सब के सारे तीनों जो पिटक हैं वो इसी पर प्रकाश डालते हैं। द कंसेप्शन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, हेतु और परिणाम, लॉ ऑफ कॉजेशन। बिना कारण के कोई चीज नहीं होती, ना सुख होता है, ना दुख होता है, ना उत्पत्ति होती है, उसके पीछे कारण है। कुछ भी चीज हो, एनी इफेक्ट इज नॉट विदाउट कॉज एंड एनी कॉज इज नॉट विदाउट इफेक्ट। कोई भी कारण ऐसा नहीं है जिसका परिणाम ना हो, और कोई भी परिणाम कारण के बिना नहीं। इन वन सुत दिस नियम इज रेफर्ड टू अस एज द एस्टेब्लिशिंग द फिक्सिटी ऑफ द थिंग्स एज इफेक्ट्स। इसका क्या कहा देखिए, इसमें वही बात, दिस नियम इज रेफर्ड टू एज द इस्टेब्लिशिंग, तो क्या स्टेब्लिश करता है, ये नियम क्या स्टेब्लिश करता है, रेफरेंस किसकी तरफ है, द फिक्सिटी ऑफ थिंग्स, स्थिरता, इस लोक के नियम की स्थिरता, जो चीजें हैं सब, उनमें एक चीज स्थिर है, क्या, कारण और परिणाम, फिक्सिटी है इसकी, नो बडी कैन इट डिस्टर्ब, फिक्सिटी, निश्चितता, नियम की निश्चितता, वस्तु की नहीं, वस्तु तो आएगी जाएगी, संसार तो निश्चित नहीं है, नियम निश्चित है, जीवन मरण का चक्र निश्चित है, जो संसार के जो चीजें हैं वो निश्चित नहीं है, नियम निश्चित है, इसे नहीं बदल सकता, क्योंकि बदलने वाला कोई है ही नहीं सही, ये अपने आप ही चलता है, इट इज नॉट जनरेटेड, अल्टीवेटेड, ये किसी ने बनाया नहीं है, बीज का स्वभाव है जमना, उसे रोक नहीं सकता जमने से, जब बो दिया। प्राणी जब इस लोक में आ जाता है, उसका स्वभाव है कि वो बच्चा होगा, फिर जवान होगा, फिर बूढ़ा होगा, बीमार होगा, फिर वो अंत होगा। फिक्सिटी किस चीज की है, ग्रोथ की है, डीके की है, और डिजोल्यूशन की है, अनित्य की है, अनित्यता की है, दुख की है, अनंतता की है, ये फिक्स, फिक्सिटी ऑफ थिंग्स एज इफेक्ट्स, इफेक्ट के रूप में, धम्म धम्मथिता और धम्म नियमता, ये लिखा है इसके बारे में। अब आगे वहीं आ गई बात, क्या है ये, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस कम्स कम्मा,
अविद्या से संस्कार पैदा हो। कम्मा माने संस्कार, कम्मा संखार, बाय बॉडी, बाय माउथ, बाय। हम तीन तरह से कर्म करते हैं, शरीर से, वाणी से, और अपने चित्त से, माइंड से। कम्मा। नाउ वेदर, ओ भिक्षुज, भगवान बुद्ध कहते हो भिक्षुओं, भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, तथागत है राय जी, इस लोक में भगवान बुद्ध आए या ना आए, और वेदर दे डू नॉट अराइज, तथागत यहाँ आए या ना आए, लोक में बुद्ध का आगमन हो या ना हो, प्रादुर्भाव हो या ना हो, दिस एलिमेंट, ये धातु जो है, धम्म नियम की जो धातु है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ धम्म एज इफेक्ट, द फिक्सिटी ऑफ धम्मा एज इफेक्ट, ये रहेगी। अब इस लोक में बुद्ध नहीं है इस समय। क्या लोग बूढ़े नहीं हो रहे? क्या लोग बीमार नहीं हो रहे? इसलिए भगवान बुद्ध का जो वो है शिक्षाएं, वो लोक के प्रपंच की नहीं है, लोक को समझने और समझाने की। बिकॉज ऑफ कम्मा, संस्कारों से फिर क्या विज्ञान पैदा होता है। अब ये कड़ी आप जानते हैं पूरी, कॉजल फार्मूला जो पूरा है, ऑल कंडीशनड थिंग्स संखाराज एज इनपरमानेंट, सब अनित्य हैं, दुख हैं, और अनात्म है। कोई भी शाश्वतवाद नहीं है, स्थिरता, निश्चितता नहीं है, परमानेंस नहीं है इसमें। अब एक 5 मिनट है, एक बात और आपको इम्पोर्टेंट बताऊं, उसके बाद यही कंक्लूड करूंगा, क्योंकि दिमाग थक गया होगा। इसमें जो है अविद्या से संस्कार पैदा होते हैं, यह जो 12 कड़ियां जो की तो है, एक है कंडीशनिंग स्टेट। जैसे कोई बीज बीज बोया, बीज कंडीशनिंग है, और जो पौधा बना वो कंडीशनड है, उससे उत्पन्न हुआ। लेकिन एक दूसरे के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशन है, ये बहुत कम लोग बताएंगे। वो कौन सा है? वो कौन सा फैक्टर है बिटवीन द कंडीशनिंग एंड कंडीशनड स्टेट? वो है कंडीशनिंग फोर्स, जो पश्चे शक्ति है, शक्ति, कंडीशनिंग फोर्स है इनके बीच में। आप क्या है वो बीज में जो है, या हमारी चेतना में जो है, हमारे कर्म में, हमारा जो कर्म है वो बीज है, चेतना, चित्त, उसमें जो हमारे जितने संस्कार पड़े हुए हैं, जब तक उसमें कम्मा, चाहे कुशल हो चाहे अकुशल हो, ये दो प्रकार की जो नेचर है कम्मा की, जब तक वो कर्म रहेगा तब तक आगे जन्म होने से रोक नहीं सकते हम। वो कम्मा जब तक क्रिया में नहीं बदल जाएगा, फंक्शन नहीं हो जाएगा। जैसे चना है, वो बोएंगे जमेगा, जब उसको भून देंगे जमेगा नहीं,
है चनाई, क्योंकि उसकी वो शक्ति, पश्य सती, वो शक्ति जमने की जो पावर है उसके अंदर, अंकुरित होने की, वो खत्म कर दिया। इसीलिए हमें इस संसार में अपने कर्मों की तृष्णा की शक्ति खत्म करनी है, मोह में नहीं पड़ना है। ये समझना है कि ये जो मोह है मुझे दुख की तरफ ले जा रहा है और अगले जन्म की तरफ ले घेर रहा है। जहां मोह होगा फिर तो जन्म जन्मांतर हम किसी योनि में, आज पशु हैं कल को जानवर हैं, इसमें पड़ते रहेंगे, रोल करते रहेंगे। ये जो पश्य सती है, कंडीशनिंग फोर्स है ये कर्मों का। आवर कॉन्शियसनेस इज लेडन विद द पश्य सती, कर्मों के प्रभाव जो ताकत है उसमें आगे खींचने की, तो पुश फॉरवर्ड टू नेक्स्ट एग्जिस्टेंस। ये पश्य सती है जो दोनों के बीच में लिंक का काम करती है। जब पश्य सती खत्म करनी है कंडीशनिंग की और कंडीशनड के बीच की, क्या कहा आगे, ए फोर्स शक्ति, शक्ति पाली में शक्ति इज दैट, वो क्या है ये, विच है द पावर, जिसके अंदर शक्ति है, बल है, टू ब्रिंग अबाउट द अकॉम्प्लिश एन इफेक्ट, परिणाम लाने की पावर है इसमें पश्य सती में, उसे इंप्लीमेंट करने की पावर है इसमें, आगे बढ़ाने की पावर है इसमें पश्य सती। कैसे, जस्ट एट द हॉटनेस ऑफ चिलीज इनहेरेंट इन द चिलीज एंड कैन नॉट एग्जिस्ट, जैसे मिर्च है, मिर्च जो है किसी भी रूप में, मिर्च का जो बीज है, जो चिलीज है मिर्च कहते हैं जिसको, उसका जो बीज है, उसकी जो तीखापन है वो उसे कभी नहीं छोड़ता अपने तीखेपन में, चाहे मिठाई में मिला दो उसको, वो मिठाई को तीखी कर देगा, लेकिन अपना कड़वापन नहीं छोड़ेगा, वो मिठाई को बिगाड़ देगा। तो ये जो पश्य सती है, ये हमारे छोटे मोटे जो अच्छे कर्म हैं वो उन्हें भी बिगाड़ देता है, उनका भी असर नहीं आने देता, और उसके बिना वो रह नहीं सकता, उसका स्वभाव है, वो धम्म नियम उसका। सो टू द कंडीशनिंग फोर्सेज आर इनहेरेंट, जो कंडीशनिंग फोर्सेज हैं, जो आगे बढ़ाने वाली फोर्सेज हैं, इन द कंडीशनिंग स्टेट, जो स्टेट है, एंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट देम, एंड ऑल कंडीशनिंग स्टेट हैव देयर पर्टिकुलर फोर्स, सबका फोर्स है अपना, एंड दिस फोर्स इनेबल देम टू कॉज द अराइजिंग द कंडीशनड स्टेट, जो अगली चीज को उत्पन्न करने की पावर है इसमें। और जो हमने कंडीशनड स्टेट हुई है आगे, वो भी फिर अगली अगली कड़ी के लिए कंडीशनिंग है। इसलिए कंडीशनिंग एंड कंडीशन ऑफ वाइस वर्सा, और कंडीशनिंग एंड कंडीशन बोथ, ये दोनों कंडीशनिंग भी हैं और कंडीशनड भी हैं। जब कंडीशनिंग कंडीशनड को पैदा करेगा तो कंडीशन अगली पैदा करेगा, तो अगली के लिए वो कंडीशनिंग हो गया, उत्पत्ति का उत्पत्ति धारक हो गया उसका वो। 5 बज गए, समय पूरा हो गया, सब्जेक्ट भी बहुत वैसा है, तो इतना ही काफी है, क्योंकि ट्विज सही। टू एसोटेरिक, जैसे क्लिष्ट है, लेकिन समझना है, इसके समझे बिना मुक्ति नहीं है। ये मैं कोशिश करी मैंने, इसको आप भी समझ रहे होंगे कि मैं किस तरह का प्रयास कर रहा था, उससे आप पूरी तरह सहमत होंगे कि कितना सिंपल टू सिंपलर करने की मैंने कोशिश करी धम्म नियम। तो फिर भी मैं समझता हूँ कि यहाँ सभी लोग धर्म के चिंतक हैं, जिज्ञासु हैं, रिसर्चर्स हैं, समझ में आया होगा। और आगे भी आप इसे कहीं पढ़ें तो और अच्छा समझ में आएगा, पढ़ना जरूर वरना दिमाग से निकल जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने धैर्य से सुना, आपको सबको साधुवाद देता हूँ।
आपका मंगल हो, आप सुखी रहें, आपका कल्याण हो। सभी को मेरा नमो बुद्धाय।